अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने इस रिसीवर का रिव्यू भी दिया था और इसके आगे हमने इसका ऑपरेशन, इसके फंक्शंस कैसे देखने हैं, कैसे चलाना है, कैसे सेटिंग करनी है वो भी की थी। इसका जो लास्ट और सबसे अच्छा फीचर रह गया वो है ट्यूबी कास्ट, यानी अपने मोबाइल को हम इसके ज़रिए टीवी पे देख सकते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन को। यानी हम शेयरिंग करवा सकते हैं, स्क्रीन मिररिंग करवा सकते हैं मोबाइल की अपने टीवी के साथ इस रिसीवर के थ्रू। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमने इसको कैसे कनेक्ट करवाना है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जो है हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ही है इसकी ऐप। तो मैं आपको मोबाइल पे लिए चलता हूं और आपको दिखा देता हूं कौन सी ऐप आपने डाउनलोड करनी है। जी दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से हमने यहाँ से आपने सबसे ऊपर सर्च बार में लिखना है ट्यूबी कास्ट, TUBI_CAST, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम ये करते हैं तो इसमें हमारे पास ये ऐप्स आ जाती हैं। सबसे पहले ट्यूबी कास्ट है। ट्यूबी कास्ट से भी हमारा जो है इससे काम हो जाता है शेयरिंग वाला। इससे जो सेकंड वाली है वो है ट्यूबी कास्ट फॉर DVB। ये ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। अगर दोनों भी करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों भी कर सकते हैं। ये दोनों ऐप्स मेरे पास जो हैं इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है, ये आपने कर लेनी है। तो ट्यूबी कास्ट फॉर DVB कर लें तो इसमें हमारा रिमोट का फंक्शन हमें मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल का। तो ये आप कर लें, बेहतर है। दोनों करना चाहें तब भी ठीक है। अब ये वाली दोनों ऐप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैं ट्यूबी कास्ट फॉर DVB पे वर्क करूँगा। वैसे दोनों सेम है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल का फ़र्क है। तो ये वाली जो ऐप है ट्यूबी कास्ट फॉर DVB वाली, इसके ऊपर अभी हम वर्क करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने अपने रिसीवर को वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया। तो इसकी डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये पहले मैं ट्राई करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे ये कनेक्टेड शो कर रहा है। वैसे रिसीवर हमारा अभी वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, जब होगा तब भी ये ऐसे ही आएगा। तो अभी रिसीवर की स्क्रीन को भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ और इसकी मोबाइल की स्क्रीन को भी आप दोस्तों के साथ, दोनों को इकट्ठे शेयर करता हूँ। फिर हम इसमें देखेंगे कि हमने शेयरिंग कैसे करवानी है। जी दोस्तों, सबसे पहले हमने करना क्या है कि अपने रिसीवर के साथ टेंडा कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई अडाप्टर जो हमारे पास है वो कनेक्ट कर लेना है और फिर अपने रिसीवर को ऑन कर लेना है। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम चलते हुए रिसीवर पे टेंडा कनेक्ट करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि रिसीवर हमारा हैंग हो जाता है, या हमारा टेंडा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या फिर जो इसके 5 वोल्ट USB के होते हैं वो भी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। अब हमने कनेक्ट करने के बाद जाना है अपनी मेन्यू पे। तो इसको रिमोट से मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में वाईफाई की ऑप्शन है, वाईफाई में जाएंगे। यहाँ वाईफाई मैनेजर में जाना है हमने। वाईफाई मैनेजर को हम ओके करेंगे तो हमारे पास जितने भी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे। जिसको हमने सिलेक्ट करना है वो करके दोबारा उसको ओके करना है हमने। तो इसको मैं ओके करता हूँ। ओके जब हम इसको करते हैं तो हम इसकी डिटेल में, यानी हमने जो पासवर्ड यहाँ पे देना है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। की वाली जगह पे हमने ओके करना है तो हमारे पास ये कीपैड ओपन होके आ जाता है। ठीक है, इसमें नंबर्स और कीज अल्फ़ाबेट सारे हैं। यहाँ हमने की दे के सेव करना है येलो बटन से। सेव करने के बाद ये हमारा पासवर्ड लग जाता है। उसके बाद हमने रेड बटन से कनेक्ट करना होता है। ये मैं कनेक्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें यहाँ पे रिसीवर को ऑन ऑफ भी करना पड़ता है, क्योंकि टेंडा हमारा सही से कनेक्ट नहीं हुआ होता या कोई और इशू। बहरहाल सम टाइम ये इजीली कनेक्ट हो भी जाता है। तो ये इस वक्त कनेक्टिंग पे है और ये कनेक्ट हो चुका है। ऊपर आप देखें वाईफाई डिवाइस ऑन कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। बैक आ जाएंगे। बैक आएंगे तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे एक तो आपके IP एड्रेस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे नेटवर्क स्टेटस ग्रीन में कनेक्ट लिखा हुआ है। ये डायनामिक होस्ट है और ये खुद से, यानी मॉडेम जो हमें IP अलॉट कर रहा है ये वो है। अगर हम यहाँ पे
आईपी दूसरे देना चाहें स्टैटिक आईपी, तो यहाँ पे चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस आएंगे, नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो चुका है और अब बारी आती है अपने ऐप को मोबाइल से ओपन करने की। तो उसको भी मैं स्क्रीन पे सामने लेके आता हूँ, उसको भी ओपन करते हैं। तो ये ट्यूबीकास्ट ऐप जो हमने डाउनलोड की थी, इंस्टॉल की थी, उसके बाद इसको मैंने ओपन किया है। सबसे पहले ये आपसे फर्स्ट टाइम जो है कुछ सेटिंग्स मांगेगा, वो आपने अलाउ या डिसअलाउ जो भी है वो करनी है। डिवाइस पे जाना है, डिवाइस पे ये आपका यहाँ पे जो भी कनेक्टेड आपका रिसीवर कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी इस ऐप से सपोर्टेड डिवाइसेस हैं। और अभी मैं इस पे देखें रिमोट पे अगर वर्क कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ भी स्क्रीन पे मेरी शो नहीं हो रहा। सम टाइम ऐसा हो जाता है, आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ऐप जो है अभी आपकी रिसीवर से सिंक नहीं हुई। ठीक है, आपने करना क्या है, या तो ऐप को एक दफ़ा बंद करके जो है आप दोबारा से इसको ओपन कर लें, या फिर इसका दूसरा तरीका जो है इसको बैक करें। बैक करने के बाद जो थर्ड वाली ऑप्शन है नीचे इसकी मेन्यू बार पे, थर्ड वाली ऑप्शन है इसकी, या फिर इसको एक दफ़ा दोबारा आप सिलेक्ट कर लें। दोबारा सिलेक्ट करने के बाद ओपन करें, ना हो थर्ड वाली ऑप्शन पे वेरियस है, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे कोई भी आप इमेज सिलेक्ट करें, कास्ट कर दें तो वो आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, ये ऐप आपकी सिंक हो जाएगी। अब दोबारा उसी ऑपरेशन पे चलते हैं, अपने रिमोट वाले ऑपरेशन पे जो हमारा वर्क नहीं कर रहा था। अब मैंने रिमोट ओपन किया है, अब देखते हैं जी। सबसे पहले चैनल प्लस करते हैं तो ये चैनल चेंज हो गया, चैनल माइनस करते हैं तो चैनल फिर से चेंज हो गया। ठीक है जी, ये रिमोट हमारा, ये मेन्यू प्रेस किया तो मेन्यू ओपन हो गया, ये हमारा रिमोट काम कर रहा है। वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, ये भी हमारा जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसके अलावा इस पे इन्फो का बटन है और ऑडियो का बटन है, इसके अलावा और भी काफ़ी बटन है। इन्फो प्रेस करते हैं तो इसकी इन्फो सामने आ जाएगी, और इसकी इन्फो के बाद ऑडियो का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी इस पे जो है काफ़ी सारी कीज़ दी हुई हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो वेरियस वाला फंक्शन है, थर्ड पार्ट जो इसका, इसमें इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और एक रिवर्ट फंक्शन है। तो इमेजेस में सबसे पहले जाते हैं। इमेजेस पहले भी हमने देखा, कोई भी इमेज हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके नीचे जो ये एरो सा बना हुआ है स्क्रीन कास्टिंग का, इसको जब प्रेस करेंगे तो वो हमारी स्क्रीन पे कास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अपने मोबाइल से हम इमेज चेंज करते हैं तो वो अपनी टीवी स्क्रीन पे भी हम इमेज चेंज होता हुआ देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इमेजेस के बाद दूसरी जो ऑप्शन है वो है वीडियोस वाली, उसको भी देख लेते हैं। वीडियोस में ये है कि अगर तो आपकी काफ़ी हैवी वीडियो है, फॉर्मेट उसका बहुत एचडी है और उसका साइज़ ज़्यादा है, तो वो जो है सिंक होने में बफरिंग करेगी, थोड़ा टाइम लगाएगी। ये एक मैंने वीडियो ओपन की है, ये छोटी सी वीडियो है, साइज़ भी इसका कम है और ग्राफिक्स भी इसके कम है, तो ये फ़ौरन से प्ले हो रही है और इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट या बफरिंग वगैरह नहीं आ रही। दूसरी एक वीडियो प्ले कर लेते हैं, ये भी कम ग्राफिक्स वाली वीडियो है, इसको भी अगर देखें तो ये भी फ़ौरन से प्ले हो गई है और इसने भी जो है तंग नहीं किया। बहरहाल ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, अगर आपकी वीडियो एचडी होगी, फुल एचडी, और साइज़ ज़्यादा होगा तो वो बफरिंग ज़रूर करेगी। ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा इसमें जो तीसरा पार्ट है वो है ऑडियो का। अगर ऑडियो फाइल्स भी आपके मोबाइल में हैं, आप टीवी पे प्ले करना चाह रहे हैं तो उसकी साउंड भी आपको मिलेगी, तो ये आप खुद से टेस्ट कर लीजिएगा। और चौथा पार्ट जो है वो रिवर्ट वाला है। रिवर्ट का मतलब ये है कि आप टीवी स्क्रीन को अपने मोबाइल पे देखें, तो ये वाला फीचर जो है इसमें नहीं है, तो ये रिमोट पे चला जाता है। क्योंकि रिमोट का फंक्शन हम पहले ही देख चुके हैं, वो हमारी जो पहली ऑप्शन थी डिवाइस वाली, वहाँ से हम यहाँ इसको ओपन कर सकते हैं और रिमोट कंट्रोल अपना पूरा जो सेटअप बॉक्स है वो ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली हमने वॉल्यूम और चैनल वगैरह ही जो है अप डाउन करना होता है। बहरहाल ये थी इसकी ऐप और इसके फीचर्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और मेरे ख्याल में ये सफिशेंट था। इसके लिए दूसरी ऐप भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ रिमोट का फंक्शन नहीं है, बाकी उसमें सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो।
ये इसका मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा फीचर है। और अब तक जितने भी चाइना के बॉक्सेस आ रहे हैं 4K के अलावा, किसी में भी ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है स्क्रीन मिररिंग वाला। सिर्फ यही टी मॉल एंटरटेनमेंट में ये दिया गया है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।